इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रासायनिक सूत्र कैसे बनाएं। किसी भी रासायनिक सूत्र को अगर आप देखते हैं तो उसमें दो ही भाग होते हैं, एक धनायन और ऋणायन। अगर हम याद कर लें तो कोई भी रासायनिक सूत्र धनायन व ऋणायन से मिलकर बना हुआ होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कुछ धनायन, स्पेसिफिक धनायन जो हैं वो हमें याद करने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ धनायन लिख रखे हैं और कुछ ऋण आयन लिख रखे हैं। खैर वो तो आप याद कर ही लोगे इन सब चीज़ों को, पर यकीन मानिए कि जब आप पूरे धनायन और ऋणायन यहाँ पे लिखे गए हैं उनको याद कर लोगे तो किसी भी रासायनिक सूत्र को आप आराम से बिना रटे आप याद कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। पहले एक बार इसको नज़र मार लेते हैं हम कि क्या क्या यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे कुछ धनायन है, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, क्यूप्रस, सिल्वर, कैल्शियम, जिंक, फेरस, मैग्नीशियम, लैड, स्टेनस, एल्यूमिनियम, क्यूप्रिक, फेरिक, स्टेनिक, क्लोराइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। OH माइनस होता है हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, एसीटेट, ये सब इसके धनायन है। ऋणायन की मैं बात करूँगा, यहाँ पे ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, कार्बोनेट है, ऑक्साइड है, सल्फेट है, फास्फाइड है, सल्फाइट है और फास्फेट है और नाइट्रेट। ये सभी चीज़ें आपको याद करनी है। उसके बाद में हम चलते हैं कि फॉर्मूला लिखेंगे कैसे। सबसे सिंपल जो फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमें लिखना है। अभी हमें देखना है कि सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है इसमें एक भाग धनायन होगा और दूसरा ऋणायन होगा। आपको पता है कि सोडियम धातु है और धातुएं, अमूमन धातुएं जितनी भी होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, जबकि जितने भी अधातुएं हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं और ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। तो सोडियम धातु है। सोडियम की अगर मैं बात करूँ तो सोडियम का जो चार्ज होता है उसकी अगर मैं बात करूँ तो सोडियम का चार्ज होता है Na+। यहाँ पे आप देख सकते हैं। जबकि अगर मैं Cl- की बात कर रहा हूँ तो Cl- नीचे चलते हैं हम। Cl- भी हमने लिखा था। Cl- हमें मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है वो Cl- है। माइनस प्लस से हमें मतलब नहीं है, हमें चार्ज से मतलब है कि उस पर कितना चार्ज है। Na+ यानी सोडियम पे जो चार्ज है वो +1 है और क्लोरीन पे जो चार्ज है वो -1 है। माइनस का मतलब है -1, प्लस का मतलब है +1। हमें प्लस माइनस से भी मतलब नहीं है, हमें इतना याद रखना है कि सोडियम पे भी एक चार्ज है यानी कि चार्ज 1 है और क्लोरीन पे भी कितना चार्ज है, 1 है। लेकिन इसे पढ़ेंगे हम क्लोराइड। इसे क्या पढ़ने वाले हैं, क्लोराइड पढ़ने वाले हैं। तो हम देखते हैं फिर। यहाँ पे इसका फॉर्मूला हम बना रहे हैं। सोडियम को हम लिखेंगे Na++ Cl- लिखेंगे क्लोराइड को। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि सोडियम का जो ये चार्ज है इसको हम बोलते हैं सोडियम की संयोजकता। ये जो सोडियम की संयोजकता है वो क्लोरीन के पैरों में चली जाती है, ठीक है। और क्लोरीन की जो संयोजकता है वो आ जाएगी सोडियम के पैरों में। यानी कि सोडियम पे जो संयोजकता है वो कितनी है, 1। प्लस का मतलब है 1 और माइनस का मतलब भी है 1, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है। सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है यानी एक चार्ज है 1 और क्लोरीन के ऊपर भी प्लस चार्ज, माइनस चार्ज है क्लोरीन के ऊपर, तो क्लोरीन पे चार्ज है 1। तो क्लोरीन पे चार्ज 1, सोडियम पे चार्ज 1, NaCl, 1 1। इसकी संयुक्ता इसके नीचे, इसकी संयुक्ता इसके साथ चली जाएगी। सोडियम के साथ क्या जाएगा 1, क्लोरीन के साथ क्या जाएगा 1। 1 को लिखते नहीं है तो हम लिख देंगे NaCl। NaCl इसका हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। आगे देखते हैं फिर। हमारे पास है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, आपको पता है पोटेशियम जो होता है K+ होता है। K+ आयन को क्या बोलते हैं, पोटेशियम बोलते हैं। अभी देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ होगा K+ आयन होता है वो क्या होता है, पोटेशियम होता है। देखो ध्यान से, ये जो K+ आयन लिखा हुआ है इसको बोलेंगे हम पोटेशियम। हाइड्रोक्साइड हमें चाहिए। हाइड्रोक्साइड के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोक्साइड के लिए आप नीचे आ जाओ। हाइड्रोक्साइड होता है OH- आयन। OH- आयन होगा हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें K+ आयन और OH- आयन को जोड़ के रासायनिक सूत्र बनाना है। तो ये K+ आयन है, ये है OH- आयन। K+ आयन और OH- आयन जोड़ेंगे। K+ का मतलब क्या है, पोटेशियम पे जो चार्ज है वो 1 है लेकिन वो पॉजिटिव है। और OH- का मतलब क्या है कि OH यानी हाइड्रोक्साइड पे जो चार्ज है वो 1 है लेकिन वो माइनस है, क्योंकि प्लस और माइनस जुड़ के ही तो रासायनिक सूत्र बनेगा। तो यहाँ पे जो 1 है वो किसके पैरों में चला जाएगा, OH के नीचे चला जाएगा, क्योंकि जो इसकी संयोजकता है पोटेशियम की वो
किसके पैरों में चली जाती है, ओ एच के, तो ओ एच के नीचे चला जाएगा 1, और ओ एच के ऊपर भी तो 1 ही है, तो ये किसके नीचे चला जाएगा, के नीचे, के यानी पोटेशियम, तो के 1 हो जाएगा और ओ एच 1, तो के ओ एच 1 को लिखते नहीं है ना, तो के ओ एच यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको ये नाम दे दे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र बताइए, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होगा KOH। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि KOH का रासायनिक नाम क्या है, तो KOH का रासायनिक नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। के से याद करेंगे पोटेशियम और OH से याद करेंगे हाइड्रोक्साइड। जहाँ भी OH आएगा वहाँ पे हम याद करेंगे हाइड्रोक्साइड, तो इसका नाम क्या पड़ गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हम देखते हैं फिर, नेक्स्ट देखते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट आपको पता है कॉपर होता है, कॉपर पे चार्ज होता है +2, और सल्फेट पे चार्ज होता है SO4-2। SO4 हमेशा -2 में होता है, SO4-2, +2 व -2 यहाँ पे होंगे कैंसिल आउट, और हमारे पास मिलेगा CuSO4, क्योंकि ये जो +2 है वो किसके नीचे चला जाएगा, SO4 के नीचे, तो Cu तो हम ऐसे लिख देंगे, और SO4 हम ऐसे लिख देंगे। SO4 का होल ब्रेकेट के नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा, जैसे 1 से 1 कैंसिल हो रहा था ना, 1 नहीं लिख रहे थे, वैसे ही 2 से 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा लास्ट में CuSO4, इट इज कॉल्ड कॉपर सल्फेट। ठीक है, आगे देखते हैं फिर, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला कैसे लिख देंगे, Ag यानी होता है सिल्वर, Ag का मतलब क्या होता है, सिल्वर, और नाइट्रेट को हम बोलते हैं NO3-। Ag प्लस है, इसका मतलब Ag पे एक चार्ज है, 1 सिंगल चार्ज है, और NO3- है, इसका मतलब इस पे भी 1 है, तो 1 से 1 तो कैंसिल हो गए, और हमें लिख दिया डायरेक्ट AgNO3। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट हो गया, सिल्वर नाइट्रेट के बाद में हमें क्या याद करना है, सिल्वर नाइट्रेट हमने लिख दिया HNO3। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आप सब लोग जानते हैं कि जो मैग्नीशियम होता है ना उसके ऊपर चार्ज होता है +2, मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2, और हाइड्रोक्साइड OH- होता है। अब ये जो +2 है वो किसके पैरों में जाना चाहिए, OH- के पैरों में जाना चाहिए ना, तो OH के नीचे क्या लिख देंगे, ब्रैकेट है ना, OH दोनों के पैरों में जाएगा नीचे, दोनों में क्या लिख देंगे, OH के होल ट्वाइस लिख देंगे, और OH- पे जो चार्ज है कितना है, 1, वो किसके पैरों में चला जाएगा, मैग्नीशियम के, 1 तो हम लिखते नहीं है, तो हम फॉर्मूला में MgOH का होल ट्वाइस मिला, MgOH होल ट्वाइस। क्लियर है बात, MgOH का होल ट्वाइस हमारे पास फॉर्मूला मिल गया है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सब जानते हैं सोडियम होता है वो Na+ होता है, और हाइड्रोक्साइड होता है वो OH- होता है। अब सोडियम पे प्लस चार्ज है और हाइड्रोक्साइड पे माइनस चार्ज है, फॉर्मूला तो बनना है क्योंकि प्लस और माइनस जुड़ के ही फॉर्मूला बनता है। अब जो ये सोडियम पे जो प्लस चार्ज है वो कहाँ पे जाना चाहिए, प्लस का मतलब है 1, माइनस का मतलब है 1, तो ये जो इसकी संयुक्तता है यानी कि सोडियम के जो ऊपर जो चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा, वो जाएगा हाइड्रोक्साइड के पैरों में। तो हाइड्रोक्साइड के पास कौन आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड के नीचे आ जाएगा 1, हाइड्रोक्साइड के नीचे 1 आ जाएगा, और OH- जो आयन थे उसका जो चार्ज था वो कहाँ आ जाएगा, सोडियम के साथ, तो सोडियम के नीचे कौन आ जाएगा, सोडियम के साथ आ जाएगा 1, तो फॉर्मूला 1 को तो लिखते नहीं है ना, और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला बन गया। देन हम देखते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम के ऊपर हमेशा चार्ज होता है +3, और OH- होता है, बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं कि OH- होता है, Al+3 होता है। एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, प्लस माइनस में मतलब नहीं है, हमें ओनली डिजिट देखनी है, कितना चार्ज है 3, और OH पे कितना चार्ज है 1, तो ये जो OH का चार्ज है वो तो किसके साथ चला जाएगा, एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम के नीचे आ जाएगा ना, और एल्यूमिनियम का जो चार्ज है वो चला जाएगा किसके साथ, OH के साथ, तो OH के नीचे कौन आ जाएगा 3, और एल्यूमिनियम के साथ कौन रहेगा 1, तो इसका फॉर्म 1 को हम लिखते नहीं है, तो हमारे पास फॉर्मूला जो मिला फाइनली वो क्या मिलेगा, ALOH का होल थ्राइस, इसे बोलते हैं हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। धनायन पे जो संयोजकता है, जो चार्ज है वो किसके पैरों में चला जाएगा, ऋणायन के पैरों में, और ऋणायन पे जो चार्ज है वो किसके पैरों में चला जाएगा, धनायन के,
इतना हमें याद रखना है। प्लस का मतलब अगर अगर किसी पे प्लस चार्ज है इसका मतलब है 1, माइनस चार्ज है इसका मतलब भी 1 ही है। +2 मतलब उस पर 2 चार्ज है, +3 मतलब उस पर 3 चार्ज है, +4 मतलब उस पर 4 चार्ज है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी एक तरीके से बताता है। +4 का मतलब उसकी संयोजकता 4 है। ठीक है, तो जो प्लस है यानी कि धनायन है उसकी संयोजकता ऋणायन के साथ चली जाती है, और ऋणायन की संयोजकता धनायन के साथ चली जाती है। इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है, और बाकी आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों की। जो समझ में नहीं आएगा वो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे या ग्रुप में सेंड कर लेंगे, ताकि मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।